हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके क्लास 11th के एटॉमिक स्ट्रक्चर का हम नेक्स्ट पार्ट बताने जा रहे हैं, जिसमें आज आपको हम क्वांटम नंबर के बारे में बताएंगे। क्वांटम नंबर क्या है, सबसे पहले ये आप समझ लो। वे क्वांटाइज नंबर यानी वे क्वांटीकृत संख्याएं जिनके द्वारा किसी भी परमाणु में उपस्थित किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन यानी जो मेन एनर्जी लेवल है, मुख्य ऊर्जा स्तर के बारे में ज्ञान होता है। इसके अतिरिक्त वह इलेक्ट्रॉन किस उपकक्षक में है या किस सेल में है या उसका रोटेशन किस तरह से है, उसके बारे में जो संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, इन्हीं क्वांटम नंबरों के आधार पर ही ज्ञात होती है। अब यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखना है, क्वांटम संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। क्वांटम संख्याओं को मुख्य रूप से 4 प्रकार हैं, 4 टाइप। पहली है नंबर 1 है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे n से शो करते हैं। दूसरी है द्विगंशीय क्वांटम नंबर, यानी जिसको आप एजिमुथल क्वांटम नंबर बोलते हैं। तीसरी है मैग्नेटिक यानी चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और चौथे प्रकार की आती है स्पिन या चक्रण क्वांटम नंबर। तो ये 4 प्रकार के क्वांटम नंबर हैं। अब यहां पर आप देखें, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी मुख्य क्वांटम संख्या, इसे n से शो करते हैं, ये n है। दूसरा है एजिमुथल क्वांटम नंबर यानी द्विगंशीय क्वांटम संख्या, जिसे L से शो करते हैं। इनको आप नोट भी करते रहें। तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यानी चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसे N से शो करते हैं। और चौथी है स्पिन क्वांटम नंबर यानी चक्रण क्वांटम संख्या, इसे S से शो करते हैं। इस तरह से क्वांटम संख्याएं, क्वांटम नंबर 4 हैं, N, L, M और S। अब यहां पर ये तो नंबर से हो गए। इसमें मुख्य रूप से जो आपको समझना है वो महत्वपूर्ण चीज है, यहां पर आप समझ लें, जो आपको शायद कभी ना भूलें। जैसे कि हमने बताया था कि किसी भी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है वो किस पोजीशन पे है, किस एनर्जी लेवल पे है, इसकी जो सूचना जो इन्फॉर्म करते हैं, ये पूरे चारों के चारों क्वांटम नंबर्स एक साथ मिलकर के ही कर पाते हैं। कोई एक अकेला क्वांटम नंबर के द्वारा उसकी जो पोजीशन होती है इलेक्ट्रॉन की, वो प्रूव नहीं हो पाती है, बिल्कुल कंफर्म नहीं हो पाती है, निश्चित नहीं हो पाती है। बट यहां पर यदि ये चारों क्वांटम संख्याओं के द्वारा उसको हम प्रूफ करें, एक्सप्लेन करें, तो लगभग वो इलेक्ट्रॉन उस परमाणु में कहां पर स्थित है, मतलब वहां पर किस पोजीशन कौन सी है, वो बिल्कुल क्लियर हो जाती है। तो यहां पर थोड़ा सा आपको समझना है, जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, इससे क्या मतलब है, क्या है। तो यहां पर n जो होता है वो मेन सेल, मुख्य कक्षा को शो कर रहा है। मुख्य कक्षाएं आपको मालूम है कि यहां पर यदि न्यूक्लियस से, नाभिक से बाहर की ओर जाया जाए, तो यहां पर क्रमशः ये K, L, M और N, नाभिक से दूरी बढ़ने के साथ साथ इनकी एनर्जी लेवल भी क्रमशः बढ़ती चली जाती है। मतलब सबसे लो एनर्जी लेवल वाला K होगा, यानी इसको आप N इक्वल टू 1, ये N इक्वल टू 2, ये N इक्वल टू 3, ये N इक्वल टू 4। तो इस तरह से ये जो N है, ये N मान है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के मुख्य कक्षक को शो कर रहे हैं। तो यहां पर n के द्वारा यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मुख्य कक्षक को शो करता है। अब सेकंड में देखिए, एजिमुथल क्वांटम नंबर है, द्विगंशीय क्वांटम नंबर, जिसे L से शो किया जाएगा, ये सब सेल को शो करता है। सब सेल यानी उप कक्षा,
ये है कक्षा, जिसको आप मेन या मुख्य कक्षा कह सकते हैं। कक्षा, उपकक्षा, यानी मेन सेल यानी सेल, इसको आप बोल सकते हैं सेल और सब सेल। तीसरे नंबर में आता है यहां पर, अब यहां पर सब सेल के बारे में आप थोड़ा सा समझ लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर न्यूक्लियस से बाहर की ओर जैसे जैसे जाएंगे आपको क्रमशः निम्न यानी लो एनर्जी टू हाई एनर्जेटिक लेवल मिलती चली जाती है, जिन्हें हम सेल कहते हैं। यहां पर के से ज्यादा एल से ज्यादा एम और एम से ज्यादा एम की एनर्जिक लेवल होगी, ऊर्जा स्तर होगा। अब यहां पर सब सेल की बात कर रहे हैं, तो यहां पर ध्यान में रखना है जो एन का मान होगा, आपको बड़े सरलता से देखना है। एन का मान जितना होगा बिल्कुल सरलता से लेना है, कुछ नहीं सोचना है। एन का मान आपको मालूम हो गया, जो एन का मान होगा उसमें उतने ही सब सेल होंगे, सीधे सीधे। यहां पर 4 कक्षाएं जो मेन सेल होते हैं, हम सप्लीमेंट्री सेल की बात नहीं कर रहे हैं, सप्लीमेंट्री सेल इसके आगे फिर होंगे, उसके बारे में बात बताएंगे। यहां पर जो मेन सेल है, मुख्य कक्षाएं हैं 4 ही है, के, एल, एम और एन, और इनमें सब सेल की संख्या इनके एन के मान के बराबर होंगे। जैसे यहां पर के का मान n = 1 है, मतलब इसमें सब सेल केवल एक होगी, सब सेल एक मतलब S, इसमें S सब सेल है। L का मान n = 2 है, n का मान आपने 2 जान लिया, मतलब इसमें 2 सब सेल होंगे, कंफर्म, कुछ भी नहीं सोचना है। यहां पर सब सेल 2 होंगे, S और P, 2 सब सेल। यदि n = 3 है, n का मान आपको मालूम हो गया 3 है, मतलब कंफर्म है कि इसमें 3 सब सेल होंगे, S, P और D, 3 सब सेल हो गए। अब यदि n का मान 4 है तो कंफर्म है कि हमने बताया कि n का मान जो होगा उतने ही सब सेल होंगे। तो यहां पर n का मान 4, मतलब 4 सब सेल, 4 उपकक्षाएं S, P, D और F, ये 4 सब सेल होंगे। तो इस तरह से L के मान यहां पर आप यानी उपकक्षक बड़ी आसानी से बता सकते हैं। n का मान यदि मालूम हो गया, n का जो भी मान होगा उसी के अकॉर्डिंग यहां पर सब सेल के मान भी होंगे, बिल्कुल सेम टाइप। अब यहां पर तीसरे नंबर में आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मतलब चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या में आपको एक चीज ध्यान में रखना है, इसको ऑर्बिटल्स मतलब ऑर्बिटल्स, कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं यहां पर। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है, जितना ये भी रिलेटेड है n से ही आपको इसको रिलेटेड ले सकते हैं, यानी m का मान या ऑर्बिटल्स। कैसे, इसको भी आप एक फार्मूले के रूप में देख सकते हैं, शो कर सकते हैं। कैसे, देखिए m का मान, यद्यपि जो रूल्स है l के मान का, l के मान के लिए m का मान -L to 0 to +L होता है। ये इसका रूल है। प्रत्येक L के मान के लिए m का मान
-L2 प्लस L बट 0 से होता हुआ जाता है, इसके मान होते हैं। अब यहां पर जनरली आपको यदि जानना है तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि जितना n का मान होगा उसके वर्ग के बराबर, स्क्वायर के बराबर ऑर्बिटल्स होंगे। बिल्कुल सरल सी चीज है। जो भी n का मान होगा उसका स्क्वायर आप ले लो, आपके ऑर्बिटल्स बिल्कुल आराम से निकल आएंगे। अब तीनों कैसे रिलेटेड हो गए? n आपने देख लिया। अब L के लिए क्या था? जो n का मान होगा उतने ही L का मान होगा, कंफर्म था। यदि n का मान 1 है तो L का मान 1 होगा, यानी 1 2। यदि n का मान 2 तो L के मान 2 हो गए। यदि n का मान 3 तो L के मान 3 हो गए। यदि n का मान 4 तो L के मान 4 हो गए। अब यहां पर इसी तरह से देख लें, n का मान 1 होने पर, यहां पर देखें n का मान 1 देखें तो n यानी 1 का स्क्वायर बराबर 1, मतलब इसमें आपको केवल एक कक्षक मिलेगी, सिर्फ ओनली 1 ऑर्बिटल्स। s में एक ही ऑर्बिटल होता है। अब यदि n इक्वल टू 2 देख लें, यदि n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2 तो 2 का वर्ग मतलब 4। अब यहां पर देख ले, 4 मतलब s के 1 p के 3, s का 1 p का 3, 3 1 4 ऑर्बिटल्स। अब यदि यहां पर n का मान 3 है तो n इक्वल टू 3 होने पर 3 का वर्ग मीन्स 9। इसमें 9 ऑर्बिटल्स होंगे। कैसे? 2s के, 3p के, सॉरी 1s का, 3p का, 3 1 4 और 5d के, 5 4 9 हो जाएंगे। इसी तरह से यदि n इक्वल टू 4 हमने लिया तो 4 का स्क्वायर मीन्स 16। अब 16 कैसे? 1s का, 3p के, 3 1 4, 5d के, 5 4 9 और f के साथ कुल मिला के 16 ऑर्बिटल। तो ये इस तरह से ये सभी रिलेटेड हैं एक दूसरे से। अब यहां पर आपको एक चीज और ध्यान में रखना है, चौथे नंबर की जो आती है s जो क्वांटम नंबर है वो किसी भी ऑर्बिटल के अंदर, मतलब जो कक्षक होते हैं, कक्षक के अंदर भी कोई भी इलेक्ट्रॉन जब वो घूमता है न्यूक्लियस के अराउंड, चारों ओर घूमता है, तो वो तो नाभिक के चारों ओर घूमने के साथ साथ अपने ऑर्बिटल के अंदर भी वो रोटेट होता है, मतलब घूमता रहता है। रोटेशन में परमानेंट रहता है, वो स्थिर नहीं रहता है। तो उसका रोटेशन मतलब एक तो क्लॉकवाइज होगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होता है। दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग विपरीत दिशाओं में घूमते हैं। यदि एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। इस तरह से यहां पर एक उल्टा और एक सीधा कंटिन्यूस घूमते रहते हैं। इसी को यहां पर s के द्वारा आप शो कर सकते हैं। मतलब इसके आधार पर किसी भी ऑर्बिटल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या केवल 2 हो सकती है, इसमें तीसरा नहीं जा सकता है। मतलब ये प्रूव कर रहा है। इस तरह से एटॉमिक स्ट्रक्चर को प्रूव करने के लिए और बहुत सारी जानकारियों को जानने के लिए क्वांटम नंबर को जानना जरूरी था, जो कि हमने इसको आपको बता दिए। अब यहाँ पर एक चीज जो आपको S, P, D और F ब्लॉक है, साथ में थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे। आपको ये भी ध्यान में रखना है, S मतलब केवल एक ही करना है, एक ऑर्बिटल। जो P होता है, P 3 होते हैं, ये px, py, px, py, pz के नाम से इनको जानते हैं। तो p 3 कंधे में है, d 5 कंधे में है, 5 है, 1 2 3 4 5 है ना। तो
तो यहाँ पर डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर वगैरह, फिर इसको बाद में हम बताएंगे इसको डिटेल से। अभी फिलहाल आपको ये कैसे हो गए 16 9, इसके बारे में आपको कैलकुलेट करना है। तो ये एस हो गया, ये एस, ये पी हो गया, ये डी हो गया और एफ में 7 कुल 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7। अभी इसके विशेष नाम लेते हैं क्योंकि ये डिग्रेडेड है और ब्रस्ट ऑर्बिटल्स होते हैं, तो इसके बारे में जब इनके हम एसपीडीएफ के ऑर्बिटल्स के स्ट्रक्चर आगे जस्ट बताएंगे, वहां पर फिर इसको हम ज्यादा प्रूव करेंगे। बट यहाँ पर फ्री हाल आपको इन काउंटिंग के लिए हमने बताया है कि 1 स्क्वायर मतलब केवल एस रहता है तो एक खंदा है यानी एक रहेगा। यहाँ पर जो n इक्वल टू 2 है उसमें s और p, तो 3 और 1 यानी 4 2 स्क्वायर। यदि n इक्वल टू 3 है तो 9 कैसे, तो उसमें चूंकि आपको मालूम है एस पी डी 3 है, तो यहाँ पर एस पी डी का काउंट कर लो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। और यदि n इक्वल टू 4 है, एस पी डी एफ 4 हो गए, तो उसमें कैसे 4 यदि स्क्वायर है तो 16 होता है, 16 कैसे हो गए, तो आप एस पी डी एफ चारों हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो इस तरह से इसको आप बना भी सकते हैं, देख लें। अब यहाँ पर वीडियो हम समाप्त कर रहे हैं, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अगला जो होगा पॉइंट उसको देंगे। आज के लिए इतना ही।